नमस्कार साथियों, आज सीखेंगे अपन माध्यिका कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको एक सारणी बना लेनी है जिसमें 3 कॉलम होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो ये ऊपर वर्ग अंतराल है ये आएगा फर्स्ट कॉलम में, और नीचे जो ये बारंबारता के मान है ये आएंगे अपने सेकंड कॉलम। यहाँ पे इस थर्ड कॉलम में लिखना है संचयी बारंबारता यानी CF। तो इसका मान निकालेंगे अपन बच्चों बारंबारता के आधार पे। तो CF निकालने का सिंपल तरीका है कि जो अपने फर्स्ट है मान ऊपर यहाँ पे 2 है, इस 2 को ऐसे कैसे लिख लेना है, यानी फर्स्ट मान को ऐसे कैसे लिख लो। फर्स्ट को लिखने के बाद जस्ट उससे नीचे वाला 3 है यहाँ पे, तो 3 में 2 जोड़ दो 3 और 2 हो जाएगा 5। 5 में जोड़ेंगे 8 नीचे वाला, तो 5 और 8 हो जाएगा अपने 13। 13 में इसे जस्ट नीचे वाला 6 है, तो 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 13 हो जाएगा अपने बच्चों 19। 19 में जोड़ेंगे फिर 6 नीचे वाला, तो 6 और 19 हो गए 25। 25 और 3 हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे इसी प्रकार से 28। 28 में नीचे वाला जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने यहाँ पे बच्चों 30। इस तरह से आपको जोड़ना है। अब ये जो 15 है यानी n/2 है, ये देखो CF में कहाँ पे है। तो अब इन मानों में देखो ध्यान से, ये आएगा अपने 13 और 19 के मध्य, यानी 13 और 19 के बीच मध्य आया, तो 15 से जस्ट बड़ा है यहाँ पे 19। जो ये 19 से जस्ट बड़ा वाला लेना है, ध्यान रखना आपको। तो ये वाला वर्ग हो जाएगा अपने माध्यक वर्ग। अब ये जो सभी मान है बच्चों अपने निकाल लिए, इन सभी मानों को सूत्र में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो माध्यक बराबर लिखेंगे L का मान 55 प्लस n/2 डायरेक्ट लिख दो 15, और CF का मान अपने 13, तो ये आ जाएगा यहाँ पे सिंपल 13 बटा में आएगा F का मान है 6, यहाँ लिख लेंगे 6, और इनटू में लिखेंगे H का मान है वर्ग माप 5। नमस्कार साथियों, आज सीखेंगे अपन माध्यिका कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड मीडियम। तो सबसे पहले अपने को एक सारणी दी जाएगी, इस तरह से सवाल होगा, इसमें वर्ग अंतराल होगा ऊपर और नीचे बारंबारता होगी। तो इसको करेंगे आज बच्चों सॉल्व। तो सबसे पहले अपने को करना है, जो ये सारणी दे रही है इसमें गिनने कितने कॉलम हैं, यहाँ पे अपने ध्यान से गिन लो कि यहाँ पे टोटल कॉलम है अपने यहाँ पे बच्चों 8 कॉलम है इस तरह से। तो यानी कि अपने को 8 लाइन छोड़ के अपने को सारणी बनानी है, यानी 8 लाइनों में 8 और 8 के बाद में एक एक्स्ट्रा और लेनी है, यहाँ पे 8 + 1 9 लाइन छोड़नी है अपने को, यानी इतनी बड़ी सारणी बनानी है जो 9 लाइनों में आए। यहाँ पे इस तरह से आपको एक सारणी बना लेनी है जिसमें 3 कॉलम होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कॉलम होने चाहिए। तो जो वर्ग अंतराल होगा फर्स्ट में और सेकंड में आ जाएगा यहाँ पे बारंबारता। इस तरह से आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख लेनी है। तो जो ये ऊपर वर्ग अंतराल है ये आएगा फर्स्ट कॉलम में, और नीचे जो ये बारंबारता के मान है ये आएंगे अपने सेकंड कॉलम में। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे 40 से 45 है, उसको यहाँ लिखेंगे 40 से 45, और इसकी बारंबारता है यहाँ पे 2, तो इसके सामने लिख देंगे 2। सही। 45 से 50 लिखेंगे यहाँ पे, और इसकी बारंबारता है 3, उसको लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ सिंपल अपन इस तरह से आपको लिख लेना है। 50 से 55 लिखेंगे यहाँ पे, और इसकी बारंबारता है 8, तो इसके सामने लिखेंगे 8 है। तो 50 से 55 इसके सामने लिख देंगे 8 है। 55 से 60 को यहाँ लिखेंगे, और इसकी बारंबारता है 6, उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा 55 से 60 और इसकी बारंबारता 6। 60 से 65 को यहाँ लिखेंगे, और इसकी बारंबारता 6 है, इसको यहाँ लिख लेंगे बच्चों। सिंपल इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद हम 65 से 70 उसको यहाँ लिखेंगे, इसकी बारंबारता है 3, उसको यहाँ लिख लेंगे सिंपल। 65 से 70 और इसकी बारंबारता 3। 70 से 75 को यहाँ लिखेंगे, और इसकी बारंबारता है 2, तो सिंपल इसको यहाँ लिख लेना है। इस तरह से आपको ये दोनों मान यहाँ पे लिख लेंगे। फिर नीचे एक लाइन आपको खींच लेनी जो लास्ट अपन एक्स्ट्रा लिया था उसको। तो यहाँ फर्स्ट और कॉलम और सेकंड कॉलम कंप्लीट है। अब अपने आएगा थर्ड को, यहाँ पे जो बारंबारता इसको FI से लिख लेना है। वैसे लिखना ज़रूरी नहीं है, बस लिख लेना है। आप यहाँ की बारंबारता को से दर्शाते हैं। अब अपने थर्ड कॉलम जिसमें आएगा CF, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे इस थर्ड कॉलम में लिखना है संचयी बारंबारता यानी CF। तो इसका मान निकालेंगे अपन बच्चों बारंबारता के आधार पे। तो CF निकालने का सिंपल तरीका है कि
जो अपने फर्स्ट है मान ऊपर यहाँ पे 2 है, इस 2 को ऐसे कैसे लिख लेना है, यानी फर्स्ट मान को ऐसे कैसे लिख लो। फिर उसमें फर्स्ट को लिखने के बाद में जस्ट उससे नीचे वाला 3 है यहाँ पे, तो 3 में 2 जोड़ दो 3 और 2 हो जाएगा 5। 5 में जोड़ेंगे 8 नीचे वाला, तो 5 और 8 हो जाएगा अपने 13। 13 में इसे जस्ट नीचे वाला 6 है, तो 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 13 हो जाएगा अपने बच्चों 19। 19 में जोड़ेंगे फिर 6 नीचे वाला, तो 6 और 19 हो गए 25। 25 और 3 हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे इसी प्रकार से 28। 28 में नीचे वाला जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने यहाँ पे बच्चों 30। इस तरह से आपको जोड़ना है। एक बार फिर से देखें, तो सबसे पहले जो ऊपर है उसको ऐसे कैसे लिख लेना फर्स्ट मान को, फिर उसमें नीचे वाला मान जोड़ा तो 3 और 2 हो गया 5। यहाँ लिखेंगे अपन बच्चों 5। 5 में जोड़ेंगे 8 नीचे वाला मान है, तो 8 और 5 हो जाएगा 13। 13 लिख लेंगे। इसमें अगली बारंबारता है 6, इसमें जोड़ेंगे 6 और 13 हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 19। तो यहाँ लिख लेंगे 19। 19 में जस्ट नीचे वाली बारंबारता जोड़ेंगे 6, तो 19 और 6 हो जाएगा 25। तो ये हो गया 25। 25 में नीचे वाली बारंबारता 3 जोड़ेंगे तो 25 और 3 हो जाएंगे 28। 28 और 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 30। ये हो गया अपने 30। तो यहाँ पे जो ये आया अपने पास योग 30 है, तो ये बारंबारता के मानों के बराबर होना चाहिए, यानी n के बराबर होगा। ये 30 है, यहाँ पे भी 30 आएगा, यानी n बराबर 30 आना चाहिए। यानी कि अपने को यहाँ 30 आएगा, जो बारंबारता होगा योग करेंगे तो अपने आएगा 30। चेक कर सकते हैं अपन, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 हो जाएगा बच्चों 28, 28 और 2 हो गया 30। यानी सेम आएगा यहाँ पे इसका योग, और ये अपनी इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब आगे अपन करेंगे अपने जो ये सवाल जो है, इसमें n यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या है। तो ये हो गया अपने सारणी कंप्लीट है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बच्चों सूत्र। तो माध्यक का सूत्र है, लिखेंगे माध्यक या माध्यिका बराबर L प्लस ब्रैकेट बटेगी लाइन, ये हो गया ब्रैकेट, ऊपर आएगा बच्चों n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। यहाँ तक कंप्लीट है। ये अपना सूत्र है। इसमें यहाँ पे L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n है यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या, CF है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H है वर्ग माप। यहाँ ध्यान से देखो कि बार बार माध्यक वर्ग आ रहा है, जैसे L माध्यक वर्ग है, CF भी माध्यक वर्ग है और F भी माध्यक वर्ग है। तो अभी ये माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का सीधा सा तरीका है कि जो अपने को यहाँ पे n है, n देखो यहाँ पे अपने पास 30 है, तो इसका आपको निकालना n/2 यानी 2 का भाग देना है। तो अब यहाँ पे अपन 2 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 15। तो ध्यान से देखो, n में दिया 2 का भाग यानी n का मान 30, 30 में देंगे 2, तो यहाँ है 15। अब ये जो 15 है यानी n/2 है, ये देखो CF में कहाँ पे है। तो अब इन मानों में देखो ध्यान से, ये आएगा अपने 13 और 19 के मध्य, यानी 13 और 19 के बीच मध्य आया। तो 15 से जस्ट बड़ा है यहाँ पे 19, जो ये 19 से जस्ट बड़ा वाला लेना है, ध्यान रखना आपको। तो ये वाला वर्ग हो जाएगा अपने माध्यक वर्ग, सही। इसको लेंगे, बोलेंगे अपन माध्यक वर्ग, इसको कर लेना है अंडरलाइन। तो ये जो n/2 का मान आता है उससे जस्ट बड़ा वाला लेना है, तो जस्ट बड़ा यहाँ पे 19 था, तो ये हो गया माध्यक वर्ग कंप्लीट। अब यहाँ देखो L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहाँ पे 55 से 60 है, तो इसमें निम्न सीमा है 55 और उच्च सीमा है यहाँ पे 65, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट है यहाँ पे 55, तो L का मान हो गया यहाँ पे 55 कंप्लीट। और n/2 पर निकाल रखा है, या तो ये मान रख देना, या फिर अपने प्रेक्षणों की संख्या अपने को पता है कितनी है, यहाँ पे n का मान यहाँ पे 30 है, तो यहाँ लिख लो n बराबर 30। तो n का मान हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सिंपल 30। CF है यहाँ पे माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब अपना माध्यक वर्ग यहाँ पे यह है बच्चों, तो इसमें
जस्ट 19 से ऊपर कौन है, 13 है, तो जस्ट ऊपर वाला ठीक पहले वाला है 13, तो इसको लेंगे अपन, यहाँ पे CF है, तो ये ध्यान रखना है आपको, CF हो जाएगा 13, ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता, ये ध्यान रखना बच्चों। अब है अगला माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब यहाँ माध्यक वर्ग अपना कौन सा है, ये वाला, इसके F का मान है यहाँ पे 6, तो F का मान हो जाएगा 6, सही, बारंबारता का मान है 6, तो यहाँ हो गया 6। अब यहाँ देखो वर्ग माप, बहुत से बच्चों को दिक्कत रहती है, वर्ग अंतराल में जो दे रखा है उन सभी में जो अंतर होता है वो वर्ग माप होता है। यहाँ पे अब सभी में देखो ध्यान से, यहाँ पे सभी में 5-5 का अंतर है, सबके मध्य घटा के देख लो, यहाँ h का मान हो गया 5, तो लिखेंगे h बराबर 5। अब ये जो सभी मान है बच्चों अपन ने निकाल लिए, इन सभी मानों को सूत्र में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो माध्यक बराबर लिखेंगे L का मान 55 प्लस n/2 डायरेक्ट लिख दो 15, और CF का मान है अपने 13, तो ये आ जाएगा यहाँ पे सिंपल 13 बटा में आएगा F का मान है 6, यहाँ लिख लेंगे 6, और इनटू में लिखेंगे H का मान है वर्ग माप 5, तो सिंपल लेते हैं यहाँ पे L का मान 55, तो यहाँ लिखेंगे 55, फिर प्लस n ब्रैकेट लगाएंगे और इस तरह से बटे की लाइन लगा लेना है पहले। तो अब यहाँ देखो n/2 सीधा 15 रख दो, या n का मान रखो यहाँ पे 30, फिर उसमें 2 का भाग दो, वो भी मान 15, यानी दोनों में से आपको शायद डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समान है दोनों का मान। तो मैं n/2 का डायरेक्ट रख रहा हूँ 15, फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, CF का मान आएगा 13, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 13, F का मान है अपने पास 6, तो इस सिंपल इस 6 को यहाँ लिखेंगे। फिर H वर्ग माप, यह अपने पास 5, इसको लिख लेंगे यहाँ पे सिंपल 5, इंटू में 5 आ जाएगा। इसको करेंगे आगे बच्चों, ये सभी मान रख लिया, इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले माध्यक को लिखेंगे बराबर 55 भी ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस भी ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ तक अपने को आगे तक कंटिन्यू ऐसे कैसे रखना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। 15 में से 13 को घटाना है तो 2 बचेगा, 15 में से 13 के तो 2, सही, सिंपल यहाँ इकट्ठा होगा, और बटे की लाइन ऐसे कैसे, बटा में 6 है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो बटा में 6 ब्रैकेट हट गया, तो इनटू में 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो इनटू में 5। यहाँ ध्यान से देखो, जिसके बटा में कुछ नहीं होता अपन 1 लिख देते हैं, तो यहाँ सिंपल अपॉन में आ जाएगा 1। फिर आगे माध्यक बराबर 55 प्लस, इनको ऐसे कैसे लिखते चलेंगे, इनमें कुछ नहीं करना है यहाँ तक। अब देखो 2/6 और 5/1, ये हो गया भिन्नों का गुणा, और भिन्नों का गुणा मैंने सिखा रखा है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/6, तो ये हो गया 10/6, 2 को 5 से गुणा किया 10, और 6 को 1 से किया तो 6। अब सिंपल है माध्यक बराबर 55 प्लस, इसको सेम ऐसे कैसे नीचे लिखते चलना, इसमें कुछ भी नहीं करना। फिर 10 में 6 का भाग देंगे, तो सिंपल अपने शॉर्ट में दे लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। 10 में 6 का भाग दिया तो अपने हो जाएगा बच्चों 1.666 आएगा, तो यानी 1.666, 3 अंक लेंगे। आपको पता है पॉइंट के बाद में यदि पहला दूसरा तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो सेकंड वाला अंक 1 अधिक हो जाता है, यानी 6 का 1 अधिक होगा, यहाँ पे 7 है, तो 6 की जगह लिख लेंगे अपने 7, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 1.67, और इसको जोड़ लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 56.67, तो यानी अपना आंसर हो जाएगा माध्यक बराबर 56.67, ये हो गया सिंपल अपना आंसर। इस तरह से अपन माध्य या माध्यिका निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आसान भाषा में गणित सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।